बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। पहले चरण में 6 अक्टूबर को मतदान होना है। इसी चरण में वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भी 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत के तहत शुक्रवार से नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इसी बीच चुनावी माहौल के बीच पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलने वैशाली जिले के सहदेई नगर के गनियारी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा नदी के तेज कटाव से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और स्थानीय ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत भी की। वहीं वैशाली में आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर पप्पू यादव पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। मौके पर पप्पू यादव ने स्थानीय पदाधिकारियों को फोन भी लगाया और कटाव पीड़ितों की समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। ग्रामीणों ने सांसद के सामने अपनी परेशानियां रखी, जिस पर पप्पू यादव ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इसी दौरान पप्पू यादव ने लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पर 2000 से 3000 रुपए तक नगद राशि देते साफ साफ नजर आए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई हैं और अब वायरल हो रही हैं। लिस्ट से नाम पढ़कर एक एक कर लोगों को रुपए दिए जा रहे थे। इस मौके पर सांसद पप्पू यादव ने क्षेत्रीय सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े नेता हैं जो टिकट के चक्कर में व्यस्त हैं, लेकिन कटाव पीड़ित घरों से परिवारों से मिलने का किसी को समय नहीं है। पप्पू यादव ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने वैशाली जिलाधिकारी को फोन किया, लेकिन डीएम ने फोन रिसीव नहीं किया। अब इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद खुलेआम पैसा बांटना क्या चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन नहीं है? फिलहाल इस पर प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दुख पहुंचा है। 15 दिनों से 2-3 किलोमीटर और 2-3 गांव लगभग 150-200 परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। क्या कारण है भाई? यहाँ जादव तो नहीं था सर, जादव हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, अन्य जाति के भी लोग हैं। और हमको तो लगता है कि इस समय में जादव होना बड़ा गुनाह हो। किसी भी जाति का जब अब वहाँ कटा था बक्सर में, वहाँ तो बींद मला निषाद सब था। ये जितने नेता लोग हैं, अरे नित्यानंद बाबू आप तो यहीं के हैं और आप ही का तो घर है, आप आ जाते। चिराग जी आपको हम यादव राजपूत वोट नहीं देता है क्या? आप आ जाते, आप बचा लेते। क्या ये इंसानियत नहीं है? सर सब गरीब का घर कट गया और एक बार कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन मरने पर छोड़ दिया। और अभी कितने गांव कट जाएंगे कहना मुश्किल है। ना कोई राशन मिला, ना किसी तरह की राहत मिले। कल पानी नीचे गिरा है, अब कटाव जारी है। बंडाल बनाने का डिमांड है पूरे गांव और समाज का। 3 पंचायत सहदेई का ये पूरा का पूरा इलाका 10 किलोमीटर के रेडियस से पूरा गांव कट रहा है। गांव के किसी के पास जमीन नहीं बचा, जिंदगी कैसे जिएगा भाई? आप हमको बताइए कि राजनीति में, चुनाव में आप दफना दीजिएगा समाज को और गरीब को। आप लोग मस्त हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी 100 हेलीकॉप्टर उड़ेगा आप लोगों के पैसे से। अभी करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कीजिएगा चुनाव पर और आपको शर्म नहीं आता? इन पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। कहाँ हैं इतने बड़े बड़े नेता? तो हाजीपुर में है भाई, बक्सर में, सोनपुर में। हम जब गए कि 10 गाँव कट गया सोनपुर में, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये तो हमको तब जानकारी मिली जब यहाँ के लोगों ने हमको सोशल मीडिया पर भेजा। हम 2 दिन लेट आए, हम क्षमा मांगते हैं। दुर्गा पूजा के कारण मेरे गांव में मेला था, हम समझ नहीं पाए। ये मुझे दुख है कि मैं 2 दिन देर आया। इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और अभी लगभग 80 फैमिली को लगभग सरकार नहीं दी। अब आप कहिएगा चुनाव, ये इस गरीब को देने में चुनाव आयोग का क्या मतलब है? 4-4 हजार रुपया रहने के लिए नहीं, कम से कम उसके तिरपाल तो होंगे, पन्नी तो होंगे, कुछ दिन जी तो लेगा।
15 दिन 1 महीना लोग जी तो लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।